हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर भर्ती कौन सी आई है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा A to Z जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, BSF नई भर्ती 2026। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि आपका हिंदी में बात करें तो सीमा सुरक्षा बल की तरफ से भर्ती निकाली गई है। कुल पद बात कर लेते हैं, जो टोटल पोस्ट है आपका कितना रहेगा। तो देखिए 17,000, यानी कि आपके लिए 17,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम अब बात कर लेते हैं, जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए कांस्टेबल GD, हेड कांस्टेबल, SI, ASI और आपका ट्रेड्समैन, यानी इसमें आपकी जो पद पर भर्ती निकाली गई है उसमें आपका कांस्टेबल GD का है, हेड कांस्टेबल का है, SI का है, ASI का है और आपका ट्रेड्समैन का है। आयु सीमा आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी एज यानी उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल EWS के लिए आपका 18 से 23 साल, OBC है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST फीमेल यानी महिला है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि यदि आप जनरल EWS हैं तो आपकी जो एज है 18 से 23 साल होना चाहिए। वहीं आप OBC तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST है तो आप या महिला है तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। फीस आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल EWS OBC के लिए आपका 100 रुपये लगेगा। बाकी आप SC ST फीमेल यानी महिला है तो आपका 0 यानी निःशुल्क रहेगा। यानी कि आप जनरल EWS या OBC हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये देना होगा। बाकी आप SC ST या महिला हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना होगा, यानी का निःशुल्क रहेगा। योग्यता आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए 10वीं, यानी कि मात्र आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुष की हाइट आप देखिए, इसमें आपका हाइट भी मांगा है तो हाइट को भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल OBC SC की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर, या इससे आपका 165 से 170 सेंटीमीटर भी हो सकता है। और ST की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, यानी कि आप जनरल EWS OBC या SC हैं तो आपकी जो हाइट है 165 से 170 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। वहीं आप ST में आते हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला की हाइट आप देखिए, महिलाओं की भी हाइट मांगा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल OBC SC की महिला जो है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST महिला है तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि आप जनरल OBC या SC महिला हैं तो आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आप ST महिला हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष का सीना आप देखिए, इसमें आपका सीना भी मांगा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल OBC SC का जो सीना है 77 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल आपका 77 और फुलाकर आपका 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और ST है तो आपका 71 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका PET होगा, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिर इसके बाद आपका रिटन एग्जाम, यानी कि आपका लिखित परीक्षा होगा। फिर आपका PST यानी जो हाइट वेट मापा जाता है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपको चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सिलेबस सुन लेते हैं, यानी इसमें आपका कौन कौन से विषय से आपका प्रश्न पूछेगा। तो देखिए इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, गणित रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, जागरूकता रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, हिंदी रहेगा, सामान्य बुद्धिमत्ता रहेगा, सामान्य योग्यता रहेगा, क्लरिकल एप्टीट्यूड रहेगा। यानी इसमें आपका बहुत सारा सिलेबस दिया है, और इसमें देखिए आपका अलग अलग पदों के लिए आपका अलग अलग विषय से प्रश्न पूछेगा। बाकी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो टोटल प्रश्न है आपके 100 प्रश्न रहेंगे। टोटल अंक आपके 100 रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा, और इसके लिए समय आपको 1 घंटा मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 का रहेगा। कुछ पदों में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा और कुछ पदों में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो 1/4 का रहेगा, यानी कि आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। आप देखिए फिजिकल, यानी फिजिकल में हमारा क्या रहेगा। तो देखिए फिजिकल में आपका दौड़ रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप रहेगा। तो देखिए दौड़ में सबसे पहले बता देता हूँ कि जो दूरी रहेगी वो आपका 1600 मीटर की दूरी रहेगी, और इसके लिए समय आपको 7 मिनट मिलेगा।
यानी 1600 मीटर की जो दूरी है उसको आपको 7 मिनट में तय करना होगा। और देखिए लॉन्ग जंप में आपका 11 फीट रहेगा, और यानी कि आपको दौड़ कराना है और 11 फीट तक कूदना है, और इसके लिए समय आपको 3 बार यानी 3 चांस आपको मिलेगा, 3 चांस में आपको पार करना होगा। और देखिए हाई जंप में आपका 3.5 यानी कि 3 साढ़े 3 फुट रहेगा, और इसमें भी आपको 3 बार मौका मिलेगा। ये देखिए ये आपका मेल यानी पुरुष के लिए है। महिलाओं के लिए देख लेते हैं। तो महिलाओं में भी आपका दौड़ रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप रहेगा। दौड़ में आपका जो दूरी रहेगा वो 800 मीटर रहेगा, और समय आपको 5 मिनट मिलेगा। यानी कि जो महिलाओं के लिए जो दूरी दिया जाएगा वो आपका 800 मीटर रहेगा, और इसके लिए समय उनको 5 मिनट मिलेगा। यानी कि 5 मिनट में आपको 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी। और देखिए लॉन्ग जंप में आपका 8 फीट रहेगा, और इसमें भी आपका दौड़ कराना है और कम से कम 8 फीट तक कूदना है। इसमें भी आपको 3 बार मौका मिलेगा। और हाई जंप में आपका 2.5 फीट यानी कि 2.5 फुट रहेगा हाई जंप में, और इसमें भी आपको 3 बार मौका मिलेगा। आप देखिए जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो सैलरी देखिए 21,700 से 69,100 रुपया पर मंथ। यानी जब आपकी जॉब लग जाएगी तो 21,700, और धीरे धीरे आपका पेमेंट बढ़ते जाएगा तो हो जाएगा आपका 69,100 रुपया पर मंथ। आप देखिए इसमें आप भी आपका अलग अलग पदों के लिए आपका अलग अलग सैलरी मिलेगा। बाकी आप जब जॉब आपकी लगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सैलरी मिल रही है। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।